तो हम बड़े हो गए। और इसका अर्थ यह है कि हम तो तुच्छ ही हैं, लेकिन हे जानकी माता, आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वह छोटा भी बड़ा बन जाता है। अरे हम तो क्या लोकप हो ही विलोकत तोरे, तो ही श्रीमत सब सिद्धि करियो, सर्वश्रेयस करियो। बड़े हो गए। हनुमान जी को इस रूप में देखकर जानकी माता बोली, बस तुम मेरे पुत्र हो। क्यों? मेरे पुत्र की यही पहचान है। क्या? का उन्नति में तो वह आकाश छुए और विनम्रता के कारण छोटा बनकर रहे। भक्ति का बेटा वही हो सकता है, भगवान का लाडला वही हो सकता है। अब माता आशीर्वाद देने लगी। अजर अमर गुण निधि, आशीर्वाद। आशिष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधान। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि। हो अजर अमर गुण निधि। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि, अमर गुण निधि, अमर गुण निधि। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी से जानकी माता ने कहा, बलवान बनो, शीलवान बनो, अजर रहो, अमर रहो, गुणवान बनो। ये 5 आशीर्वाद दिए, बल, शील, अजर, अमर, गुण निधि। इसमें भी संकेत बड़ा सुंदर है। 5 तत्व का ही तो शरीर होता है, और जानकी माता ने अनुग्रह कर दिया। ये 5 आशीर्वाद, तो आज जो हनुमान जी प्रकट हुए हैं, यह तो जानकी माता के अनुग्रह विग्रह है। बल, शील, अजर, अमर, गुण निधि। लेकिन 5 तत्व का शरीर हो पर प्राण न हो तो बोले कैसे? क्रिया कोई कैसे हो? तो प्राण क्या है इसमें? हनुमान जी अब तक कुछ नहीं बोले। हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पर ये 5 आशीर्वादात्मक दिव्य विग्रह में प्राण क्या है? करहि बहुत रघुनायक छोहु। राम जी कृपा करें। और कितना सुंदर है कि भक्ति के आशीर्वाद दिए हुए दिव्य वपु में भगवान की कृपा ही तो प्राण है। भगवान करें बहुत रघुनायक छोहु। सुत कह दिया जानकी माता ने। हनुमान जी बोले, माता मेरा जन्म हो गया, आज मेरा जन्म हो गया। सही अर्थ में तो आज हनुमान जयंती हुई, जन्म हो गया। और जन्म हो गया, हाँ, आपके आशीर्वाद से जन्म हुआ, मुझे जानकी माता मिल गई। लेकिन माता जी, मेरी एक पुरानी आदत है। क्या? मुझे जन्म लेते ही बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जब जन्म हुआ तब भूख लगी, आदत है। पूज्य संत मामा जी ने लिखा है, जन्म से जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। जन्म से जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जानी फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। रवि बाल जानी फल लाल, आपकी जय हो जय हो।
अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल। कृष्ण रवि बाल जान फल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। श्री हनुमान जी महाराज जन्म से जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गिरसे रवि बाल जान फल लाल आपकी जय हो जय हो। श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान को ही फल समझ लिया, बाल समय रवि भक्ष लिया। देखो वो तो सबने प्रार्थना की तो छाड़ दी और रवि कष्ट निवारा, पर जब श्री हनुमान जी बड़े हुए तब पढ़ना लिखना था तो गुरु जी किसको बोले, सारे संसार को जो प्रकाश दे रहे हैं उन्हीं सूर्य भगवान को गुरुदेव गए। गुरु जी हम आपसे पढ़ने आए। सूर्य भगवान ने देखा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है, और याद आया कि ये वही है जो बचपन में एक बार आया था जन्म लेते। उतनी दूर से छलांग लगा कि हमें मुख में रख लिया, और अब कह रहा है पढ़ेंगे ही आपसे। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है, पता नहीं पढ़ते पढ़ते कब भूख लगे आप। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, हम अब एक जगह तो रहते नहीं है, चलते फिरते रहते हैं सवेरे से शाम तक, तो तुम किसी ऐसे गुरु जी के पास रहो जो एक जगह रहते हो उनके पास। श्री हनुमान जी ने कहा कि हमारी तो महाराज एक ही निष्ठा है, आपसे ही पढ़ेंगे। तो हम तो चलते फिरते गुरु जी, हनुमान जी बोले हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, पर पढ़ेंगे आपसे। सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले ही पड़ गए, तो कहा कि कैसे पढ़ोगे, अगर हमारे साथ रहोगे तो पढ़ नहीं सकते, चलते फिरते कैसे पढ़ोगे, अगर हमारे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, हमारे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारे तरफ। हनुमान जी ने कहा ये बात तो है, आमने सामने हो गुरु से तब पढ़ाई लिखाई हो। तो लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम बजरंग बली तुरंत बोले गुरु जी इसका भी उपाय मिल गया। क्या? हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं, उल्टे चलेंगे आपके आगे। सूर्य भगवान बोले धन्य हो, जब पहले से ये निश्चय है कि गुरु जी के आगे ही उल्टे चलोगे तो पढ़ने से फायदा ही क्या है। जब कह रहे हो आपके आगे उल्टे ही चलेंगे तो फिर पढ़ते ही काहे को, और पढ़कर गुरु जी के आगे ही उल्टे चलोगे। पर श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव अगर पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी उलट कर न चले, जैसा चल रहा था वैसे ही चले, तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है। पढ़ने के बाद तो उसे उलट कर ही चलना चाहिए। और श्री हनुमान जी वैसे ही पढ़े। श्री हनुमान बाहुक में उल्लेख है, पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार। तो श्री हनुमान जी ने पूरी कथा जानकी माता को सुनाई कि माता अब समझ लो, तब भूख लगी थी तो बेटा सूर्य भगवान को फल समझ लिया था। हाँ, और सचमुच जब से हनुमान जी ने सूर्य भगवान को फल समझ लिया तब से सूर्य भगवान आज तक डरते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने उल्लेख किया, सवेरे सूर्य भगवान उदित होते हैं तो लाल रहते हैं, पर थोड़ी देर में तुरंत पीले पड़ जाते हैं। तो सूर्य भगवान से किसी ने पूछा कि पीले क्यों पड़ जाते, वो डर के मारे। कुल क्या डर है? कहा हम लाल ज्यादा देर नहीं रहते, कहीं हनुमान जी फिर फल ना समझ लें।
जाको बाल विनोद समझी मन, डरत दिवाकर भोर को, ताकी है तमक ताकी ओर को, ताकी है तमक ताकी ओर। जाको है सब भांति भरोसो, कभी केसरी किशोर को, ताकी है तमक ताकी ओर, तमक ताकी ओर, ताकी ताकी है तमक ताकी ओर। तमकता की ओर, तमकता की ओर, तमकता की ओर, ताकी है तमकता की ओर को, जाको है सब भांति भरोसो, कभी केसरी किशोर को। तो जानकी माता ने कहा कि बेटा भूख तो वही बचपन वाली है, हाँ, तो तब तो तुमने सूर्य को फल समझ लिया। अब हनुमान जी बोले माता अब हम समझ गए। क्या बोले? तब सूर्य को फल समझ लिया था, अब तो हम फल को ही फल समझ रहे हैं। लाज देख सुंदर फल रूखा, इन वृक्षों में सुंदर सुंदर फल लगे, मात मोह लागी अति भूखा, लाज देख सुंदर फल रूखा। यानी कि माता बोली बेटा उतनी दूर से आए और भूखे ही रहे, रास्ते पर भूखे रहे। हनुमान जी बोले माता भूखे न रहते तो और क्या करते? क्यों? कर रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। पहले तो शुरू में संपाति खाए जा रहा, फिर सुरसा खाए जा रही, फिर सिंहिका, एक ही राशि के हैं सब, संपाति सुरसा सिंह, ये खाने वालों की एक ही राशि होती है, अलग अलग थोड़े। और आगे बढ़े तो लंकनी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मोर आहार जहां लगी चोरा। अच्छा कितना सार्थक संकेत है। हनुमान जी ने कहा कि माता हम ये विचित्र देश में आ गए, कैसे? बोले जब से यहाँ तक आए हैं सब जगह खाने ही वाले मिले, वहां से लेके यहाँ तक खाने ही वाले। अच्छा कितना बढ़िया संकेत है, जहाँ खाने ही वाले यहाँ से लेके वहां तक बैठे हों तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया, सब खाने ही वाले। सुरसा बोली मैं खाऊंगी, और इतना मुँह 100 योजन का मुख। हनुमान जी बोले माता वो तो हम ही छोटे हो गए इसीलिए बच गए। का क्यों बच गए? का सुरसा का 100 योजन का मुँह था। अच्छा 100 योजन, 4 कोस का 1 योजन, 8 मील का 1 योजन, तो 800 मील होंगे, किलोमीटर तो कुछ और ज्यादा ही होंगे। इतना बड़ा मुँह हो तो बंद होने में कुछ तो समय लगेगा ही, कितनी भी रफ्तार से बंद हो पर 2-4 घंटा लगेगा। और इसमें एक संकेत यह भी है कि सुरसा मुँह छोटा नहीं कर पाई, हनुमान जी मुख में जाकर बाहर आ गए। संकेत यह है कि खाने वालों के मुँह एक बार बड़े हो जाएं तो फिर जल्दी छोटे नहीं होते। तो हनुमान जी बोले हम तो उन्हीं के बीच सब खाने वाले। जानकी माता बोली तो तुम्हें उन्हें सचेत करना चाहिए था कि हम लंका में जा रहे हैं, तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। राजा का भय बताते, राजा का भय बताते। हनुमान जी बोले बताया था पर राजा का भय उन्होंने माना ही नहीं। कहा क्यों नहीं माना? कहा जब हमने सुरसा से कहा कि तुम हमें खाए जा रही हो, हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। सिंहिका से कहा तुम हमें खाए जा रही हो, हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। तो सुरसा हंसने लगी, बोले खूब कर दो शिकायत, हम थोड़े ही डरते हैं।
करे आओ राजा से शिकायत कर देना। कहा क्यों? बोले उन्हीं के इशारे से तो खा रहे हैं, उन्हीं के इशारे से खा रहे हैं, इसीलिए उनका डर नहीं है। अच्छा, उनके इशारे से तो तुम्हारे राजा का डर नहीं है? बोले क्यों डर रहेगा, हमारे राजा साहब तो खुद खाते हैं। राजा खुद खाते हैं? हाँ कैसे? सुरसा बोली, सिंगिका बोली हम तो एक ही मुख से खाते हैं, हमारे राजा तो 10-10 मुख से खाते हैं, 10 मुख हैं, 10 आनंद हैं। और जब राजा ही 10-10 तरह से खाएगा, 10 मुखों से खाएगा, तो उसकी व्यवस्था में अगर खाने वाले एक मुख से खाएंगे तो डरेंगे? यानी कि माता से हनुमान जी ने कहा कि वे तो कह रहे थे हम तो उन्हीं के सारे से खा रहे, वे तो खुद खाते हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, कोई न खिलाने वाला मिला, लेकिन बेटा तुम्हें कौन खिलाए, तुम तो वानर रूप में, कौन तुम्हें थाली लगाएगा, आसन बिछाएगा कि आओ भोजन कर ले? अरे उछल कूद करके कहीं भी कुछ खा पी लेते। हनुमान जी बोले माता हम यही भी करते, लेकिन हमें कोई चीज ही नहीं मिली। कैसी बात करते हो, लंका सोने की नगरी है, वैभव भरा हुआ है, यहाँ खाते पीते लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं, कहीं भी चल कूद करके कुछ खा पी लेते। हनुमान जी बोले माता खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले हैं। आपने देखा होगा 2 शब्द हैं, इधर का उधर कर दे तो वही प्रशंसा वही निंदा। जब लोग प्रशंसा करते हैं किसी की कि ये पर क्या कहना, परिवार खाते पीते लोग हैं, संपन्न, खाते पीते लोग मन संपन्न हैं, और निंदा करते तो क्या कहते, कैसे पीते खाते हैं, पीते खाते, और पीते खाते मन पीने में सब खा गए। एक आदमी बोला एक से, बोले क्यों भैया, दारू तो दवा है, थोड़ी बहुत में क्या बिगड़ता है? बोले क्यों? बोले एक सज्जन कह रहे थे, तो आप बताओ, हम आपसे सलाह ले रहे हैं कि आपका सलाह यह है कि सुना है शराब पीने से जुकाम चला जाता है, तो थोड़ी सी ले लें, जुकाम चला जाए शराब। वो मित्र भी बड़ा विचित्र था, बोले पी ले चला जाएगा जुकाम। बोले पक्का? बोले पक्का। कहा क्यों चला जाएगा? बोले जिन्होंने शराब पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा, तू परवाह मत कर, जाएगा। तो हनुमान जी बोले माता यहाँ खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले, हमारे लायक कोई चीज ही नहीं मिली, तो क्या है यहाँ? कहूँ महेश मानुष धेनु खर अज, खल निशा चर भक्षहि। भक्षहि महेश मानुष, महेश मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। महेश मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। महेश मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। कहूँ महेश, कहूँ महेश, कहूँ महेश मानुष धेनु खर अज। आप जरा विचार करो, भैंसा, मनुष्य, गाय, गधा, बकरा, कुछ भी खा जाओ, कोई रोक टोक नहीं। आम
चाहे कुछ भी खाओ, कहीं भी खाओ, कैसे भी खाओ, छुट्टी है। रावण का राज्य है। लेकिन एक विचित्र विडंबना है, वो केवल लंका में ही देखने को मिली। रावण के राज्य में भैंसा, बकरा, गधा कुछ भी खा जाओ, कोई रोक टोक नहीं। और अशोक वाटिका में पहरेदार बैठे, खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता। रावण के यहाँ फलाहार पे रोक थी। वहां पहरेदार बैठे, फलाहार नहीं कर सकते ना, ना। अजीब बात है, जो जीवन को स्वस्थ करे उस पर रोक है। ये नहीं फलाहार पर रोक ना, फलाहारी तो चाहिए ही नहीं। हनुमान जी ने कहा हम फलाहार, और यहाँ ये रोक और फल लगे दिख रहे। जानकी माता बोली सो तो ठीक है, तुम्हें भूख लगी है फल देखकर, पर ये बगिया रावण की है। हनुमान जी बोले लोग समझते होंगे रावण की, हम तो आपकी समझते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हम हमारी कैसे? अरे माता रावण क्या जाने, अधिकार तो आपका है। कैसे? बोले इन वृक्षों का जन्म पृथ्वी से हुआ है और आपका जन्म भी पृथ्वी से हुआ है, संबंध इनसे आपका है रावण का है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। सीता माता बोली ठीक है, भूखे बेटे को कैसे मना करें फलाहार करने से, लेकिन एक बात है राक्षस रखवाली करते हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाहि, उनका हमें डर बिल्कुल नहीं है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, किन कर भय माता मुहि नाही, कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही, जो तुम सुख मानहु मन माही, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी महाराज कहते हैं निश्चिंत है माता, उनका हमें डर नहीं, आपका आशीर्वाद है। जानकी माता बोली देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। अच्छा देखो, श्री जानकी माता ने देख बुद्धि बल निपुण कपि,
बुद्धि बल, बुद्धि पहले बल बाद में। और सुरसा ने क्या कहा, राम काज सब करिए तुम बल बुद्धि निधान। वहां बल पहले बुद्धि बाद में। और जानकी माता बुद्धि पहले कहती है बल बाद, देख बुद्धि बल निपुण कपि। और सुरसा कहती है तुम बल बुद्धि निधान। अच्छा, बल और बुद्धि ये आगे पीछे दोनों जगह क्यों, कुछ कारण है। कैसे, सुरसा ने कहा कि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। हनुमान जी ने कहा कैसे देखा, कहा जब तुम बड़े हुए तो बल देखा, और जब तुम छोटे हुए तो बुद्धि देखी। ये बड़ा हो ये बल, और बड़ा होने के बाद भी छोटा बनकर रहे, यही बुद्धिमानी। बल के साथ बुद्धि जरूर लगानी चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि ताकत के साथ अकल जरूरी है, और बिना अकल के ताकत लगा दी, अकल नहीं लगा ये ताकत लगा दी। बिना अकल के ताकत लगा दी तो दो ही जगह जाओ, या सेंट्रल जेल में या अस्पताल। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी, सामने वाला कमजोर हुआ और उसको कुछ हो गया तो पकड़ गए। क्यों, बोले हमने सोचा ही नहीं कि इसको ऐसा हो जाएगा। और मान लो वो सामने वाला बलवान हुआ और ताकत लगा दी, पिट गए, अब अस्पताल है। इसलिए भाई ताकत के साथ अकल भी तो रहे। तो हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, अतुलित बल धामम, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो बल है बड़ा होने में, बुद्धिमानी है छोटा बनकर रहने में। तो सुरसा के सामने हनुमान जी बड़े पहले हुए और छोटे बाद में बने। इसलिए सुरसा बोली हमने बल पहले देखा और बुद्धि बाद में देखी। लेकिन जानकी माता के सामने हनुमान जी छोटे पहले बने, बड़े बाद में हुए। इसलिए सीता माता कहती बुद्धि पहले देखी, बल बाद में देखा। तो वहाँ बल पहले बुद्धि बाद में, और जानकी माता देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाओ। पर एक काम करना, क्या, रघुपति चरण हृदय धरी। अब यह भी बड़ा सार्थक शब्द है। ये बगिया है किसकी? रावण कहता मेरी, हनुमान जी कहते कि नहीं तुम्हारी नहीं, सब भगवान का है, तो तुम्हारा कहां से आया सब। अब ये बड़ा बड़ा विवाद है। कई बार बड़ा झंझट होता कि मेरा कि तेरा। एक बहुत बड़े भक्त थे, एक संत के मुख से हमने यह कथा सुनी थी। वो अपनी बेटी की ससुराल गए, मजबूरी थी कि रात में रुकना पड़ा और कहीं कोई स्थान नहीं था। तो बेटी ने कहा पिताजी भोजन, तो कहा कि नहीं, बेटी के यहाँ का तो जल भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा, एक रात भूखा रह लूंगा, लेकिन तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। बेटी ने आंखों में आंसू भर के कहा पिताजी बात तो ठीक है, धर्म विचार सबनी सुख माना, लेकिन घर में रहते तो क्या भोजन नहीं करते? कहने लगे नहीं घर में कर लेता, वो हमारा पर तुम्हारा। बेटी ठीक है। रात में जब वो सोए, भक्त थे, भगवान का नाम लेकर सोए, स्वप्न आया, स्वप्न में भगवान आए, बड़े उदास। भक्त ने प्रणाम किया, प्रभु उदास क्यों? भगवान बोले हम तो अब तक धोखे में ही थे, आज हमें पता लगा। क्या? बोले रोज तुम हमसे कहते हो तन मन धन सब तेरा, भगवान सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। आज हमें पता लगा कि हमारा नहीं है, घर में तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारी बेटी का है, यहाँ तुम्हारी बेटी का, वहाँ तुम्हारा, ना हमारा वहाँ ना हमारा यहाँ। हम तो धोखे में ही थे। जाग गए, और जाग गए, आंसू आ गए आंखों में। बेटी से बोले बेटी ला भोजन। अरे पिताजी आप तो सो गए थे। बोले अगर सोए न होते तो जागते नहीं, सोने ने ही जगा दिया, भगवान ने जगा दिया। आज मुझे पता लग गया, मैं तुम्हारा समझता था, मेरा समझता था। सही बात है, न मेरा है न तेरा है, भगवान का है। तो मेरा तेरा दो शब्द हैं, तो इन दोनों की जगह दो चीजें बिठा लो, मेरा की जगह भी और तेरा की जगह भी। दो चीजें क्या? का मेरा तेरा दो शब्द हैं, और भगवान के चरण भी दो हैं। इसलिए जानकी माता ने कहा ये बगीचा न मेरा न तेरा, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को रख लो, जहाँ मेरा तेरा लगे वहाँ भगवान के दो चरण रख लिया करो। मेरा की जगह भी प्रभु का चरण और तेरा की जगह भी प्रभु का चरण, तात मधुर फल खाओ।
ये मधुर हो जाएंगे। वैसे तो धन पराओ विष्टे विष भारी, लेकिन राम जी के चरण भगवान को भोग लगा दोगे तो ये मधुर हो जाएंगे। चले उनाई सिर पैठे बागा, चले उनाई सिर पैठे। फल खायती तरु 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 तोड़ने लगा चले उनाई सिर बैठे, चले उनाई सिर बैठे, सिर बैठे नाई सिर बैठे।